हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीरो टू परफेक्ट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदी के बारे में। नदियों में हमने राजस्थान के 3 अप्रवाह तंत्र देखे थे: आंतरिक प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और अरब सागरीय नदी तंत्र, जिसमें से हमने आंतरिक अप्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया था पार्ट 1 में। और आज हम पढ़ेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनका पानी अरब सागर में जाकर गिरता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान की सभी नदियाँ डायरेक्टली अरब सागर में जाके गिरती है, वो किसी नदी के सहारे जाके अरब सागर में गिरेगी। तो दोस्तों, हम ऐसी 4 नदियाँ देखेंगे जिनके सहारे होती हुई राजस्थान की छोटी नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है। तो दोस्तों, अरब सागरीय नदी तंत्र में 4 प्रमुख नदियाँ हैं: माही नदी, लूणी नदी, पश्चिम बनास नदी और अरब सागर नदी। दोस्तों, इन्हीं के सहारे बाकी जो नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाती है, वो इन्हीं नदियों से होकर जाएगी। वे नदियां इन्हीं की सहायक नदियां हैं। तो माही नदी की सहायक नदियों में हम देख लेते हैं कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। दोस्तों, माही नदी की सहायक नदी है सोम, जाखम, लाखा नदी, चाप नदी, अनास नदी, एराव, मोरे नदी, ईरू नदी। तो दोस्तों, ये नदियां हैं माही नदी की सहायक नदियां, जो कि माही नदी से होती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। दोस्तों, उसी प्रकार से लूणी नदी की सहायक नदियों में हम देखते हैं सबसे पहले लीलणी नदी, मीठड़ी नदी, बांडी नदी, जोजड़ी, सुकड़ी और जवई नदी। दोस्तों, ये नदियां हैं लूणी नदी की सहायक नदियां, जो कि इनके द्वारा होती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। ये पश्चिम बनास नदी है, इसकी सिर्फ एक नदी है सहायक नदी, वो है सीपू नदी। और दोस्तों, साबरमती नदी, इस नदी की भी सहायक नदियाँ है, लेकिन ये मुख्यतः गुजरात में बहती है, तो इसकी सहायक नदियों को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसकी सहायक नदियाँ हैं हतमती, सई नदी, वाक्कल नदी, और मानसी नदी। तो दोस्तों, ये मुख्यतः गुजरात की नदी है, निकलती राजस्थान से है, लेकिन ये मुख्यतः इसमें गुजरात में बहती है, इसलिए इन नदियों को ड्रॉ नहीं करेंगे। दोस्तों, मुख्यतः ये 4 नदियाँ हो गई है: माही नदी, लूणी नदी, पश्चिम बनास नदी और साबरमती नदी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे माही नदी को। माही नदी का उद्गम स्थान लिखते हैं सबसे पहले। माही नदी निकलेगी एमपी से, मध्य प्रदेश के मेहद झील से माही नदी का उद्गम है। यहाँ से होती हुई ये नदी बांसवाड़ा से एंटर करेगी, उसके बाद ये बहती हुई प्रतापनगर के बॉर्डर से टच होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बॉर्डर बनाएगी। यह उदयपुर में नहीं जाएगी। ये होती हुई गुजरात में चली जाएगी। गुजरात के अंदर ये जाएगी खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में चली जाएगी। इन नदियों की सहायक नदियों को भी हम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले माही नदी से जुड़ी सभी विशेष बातों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले माही नदी की लंबाई। माही नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर पूरी लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में कितना किलोमीटर बहती है? 171 किलोमीटर ये नदी राजस्थान में बहेगी। उसके बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं।
प्रवाह क्षेत्र ये नदी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बही है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। दोस्तों यह मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है, प्रतापगढ़ में ज़्यादा नहीं बहती है, लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र तीनों जिलों में है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। इसके बाद माही झील का उपनाम, माही झील को बोला जाता है इसको बोला जाता है काठल की गंगा। दक्षिण में बहती है इसलिए इसको बोला जाएगा दक्षिणी राजस्थान की गंगा। ठीक है, इसका ये नाम है, और एक नाम है इसका आदिवासियों की गंगा। ये हो गए इसके उपनाम। इसके बारे में विशेषता ये है कि यह आपको पता है कर्क रेखा जो गुजरती है वो गुजरती है राजस्थान के बांसवाड़ा से होते हुए। तो ये रेखा, ये नदी राजस्थान में उल्टे यूं आकृति बना रही है, इसलिए यह अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यूं की तरह प्रवाह करती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से कर्क रेखा ऐसे गुजर रही है तो ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। अब दोस्तों हम देखेंगे माही नदी की सहायक नदियों के बारे में कि कौन सी सहायक नदियाँ इस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाखम नदी के बारे में। जाखम नदी, दोस्तों जाखम नदी का जो उद्गम स्थान है वो है, उसका ज़िला है प्रतापगढ़ ज़िला। प्रतापगढ़ ज़िले के भंवर माता की पहाड़ियों से ये निकलेगी, जाखमिया गांव से ये निकलती हुई ये जाकर डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर जाकर माही नदी में मिल जाएगी। तो इसका उद्गम स्थान हम लिखते हैं जाखमिया गांव। जाखमिया गांव, भंवर माता की पहाड़ी, यहाँ से ये निकली है। उसके बाद में यह बहती हुई डूंगरपुर ज़िले में बेणेश्वर नामक स्थान है, वहाँ जाकर ये एक त्रिवेणी संगम बनेगी। त्रिवेणी संगम किसे बोलते हैं? जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। पहली नदी इसके अंदर मिल चुकी है माही नदी, दूसरी नदी आकर इसमें जाखम नदी मिल चुकी है इसी स्थान पर। अब एक और नदी है, तीसरी नदी है सोम नदी। सोम नदी के बारे में जानते हैं, सोम नदी तीसरी नदी भी आके यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाएगी। सोम नदी का उद्गम है उदयपुर से, उदयपुर की बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से ये निकलकर डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर मिल जाएगी। तो ये तीनों नदियाँ वहाँ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। दोस्तों ये यहाँ से मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, उदयपुर में बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया? उदयपुर से निकली है, उदयपुर से ये गई है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में जाकर ये बेणेश्वर नामक स्थान में मिल गई है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र 2 जिलों में हो गया, उदयपुर और डूंगरपुर में। वैसे ये जाखम नदी भी 2 जिलों में बह रही है, इसलिए प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बह रही है। इसके बाद में इसकी सहायक नदियों में हम देखेंगे अनास नदी की बात करते हैं। अनास नदी का उद्गम स्थान जो है ये निकलेगी एमपी से। इस जगह से कलर चेंज कर लेते हैं। अनास नदी की बात करते हैं, एमपी कौन सी पहाड़ी से निकलेगी? ये आबोर ग्राम की पहाड़ी से। आबोर ग्राम की पहाड़ी से ये निकलती हुई बांसवाड़ा से एंट्री करेगी। एंट्री करने के बाद भी ये डूंगरपुर में जाके माही नदी में जाकर मिल जाएगी। आबोर ग्राम की पहाड़ी से निकली है, राजस्थान के बांसवाड़ा से एंट्री करेगी। ये इस गांव का नाम क्या है? मेलड़ी खेड़ी। इस गांव का नाम है मेलड़ी खेड़ी। यहाँ से एंट्री करेगी, इसके बाद में डूंगरपुर में जाकर ये मिल जाएगी माही नदी के अंदर। दोस्तों इसके बाद में इससे जुड़े तथ्य ये कि यह नदी, आपने देखा ये नदी निकल रही है
मध्य प्रदेश से इस डायरेक्शन में बह रही है। तो दोस्तों यह नदी ऐसी नदी है जो सबसे लास्ट में माही नदी में आकर मिल रही है। तो इस नदी की विशेषता ये कि यह नदी माही नदी में मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद में बात करते हैं एराव नदी की। एराव नदी की बात करें, एराव नदी निकलेगी एमपी से ही निकलेगी और विंध्याचल पर्वत यहाँ से, ये पॉइंट में कलर चेंज करते हैं, विंध्याचल पर्वत से निकलती हुई ये करेगी बांसवाड़ा में एंट्री, और एंट्री करने के बाद बांसवाड़ा में जाके मिल जाएगी ये माही नदी के अंदर। दोस्तों यह बांसवाड़ा से एंट्री कर रही है, तो इस गांव का नाम क्या है? कुंभलगढ़, कुशलगढ़। कुशलगढ़ से ये एंट्री कर रही है। कुशलगढ़ से एंट्री करने के बाद में ये मिल रही है माही नदी में। तो दोस्तों इसकी विशेषता ये हो जाएगी कि यह नदी माही झील की सबसे पहले मिलने वाली नदी है। सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी हो गई? एराव नदी। इसको लिखते हैं यहाँ पे एराव नदी, और ये निकलेगी विंध्याचल पर्वत से। दोस्तों इस नदी पर बांध भी बने हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बांध का। तो दोस्तों बांध बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर, माही बजाज सागर बांध, और एक बना हुआ है कागदी बांध बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर ही। तो दोस्तों बांध वाले वीडियो में हम इसको देखेंगे, तो बांसवाड़ा में बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये हो गई सारी माही नदी की सहायक नदियाँ, और जो मैंने आपको और नदियाँ भी बताई थी इसके अंदर, मोरेन नदी, ईरू नदी, तो वो बहुत ही छोटी नदियाँ हैं, उनको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम काफ़ी है। उसके बाद बात करते हैं लूणी नदी की। लूणी नदी की बात करते हैं। लूणी नदी का उद्गम स्थान हम लिखते हैं, लूणी नदी का उद्गम स्थान है अजमेर से। इसको हम लिखते हैं यहाँ से, लूणी नदी। लूणी नदी उद्गम स्थान है अजमेर। अजमेर की है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। यहाँ से बहती हुई ये नागौर जाएगी, नागौर से ये जाएगी पाली के अंदर, पाली से ये जोधपुर, जोधपुर से होती हुई ये बाड़मेर, बाड़मेर से होती हुई है जालोर, और जालोर से होती हुई ये जाएगी कच्छ के रण में। ये आ गया कच्छ का रण, यहाँ पे ये जाके चली जाएगी कच्छ के रण के अंदर जाके मिल जाएगी। इसकी डायरेक्शन हो गई ये वाली, ये लूणी नदी हो गई अपनी। अब दोस्तों लूणी नदी जब जा रही है अरब सागर के अंदर, तो छोटी नदियों से मिलकर ये नदी बनी है। तो छोटी नदियाँ भी हम इसकी सहायक नदियों को भी ड्रॉ करेंगे। तो लूणी नदी की सहायक नदियों के नाम मैं आपको बता चुका हूँ, लीलणी, मीठड़ी, बांडी, जोजड़ी, सुकड़ी और जवई। ये नदियाँ सारी लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लीलणी नदी को, जो कि सबसे पहले मिलने वाली लूणी नदी के नदी है। तो दोस्तों यहाँ से निकलेगी, इनके नाम काफ़ी है वैसे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगी ये। पहले बात करते हैं लीलणी नदी की, सबसे पहले मिलने वाली नदी ये निकलती है पाली से, अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी सारी नदियाँ, और ये पाली के अंदर जाके मिल जाएगी। कौन सी नदी है? लीलणी। मैं यहाँ पे नाम लिखता जाता हूँ सीक्वेंस में, लीलणी। ये नदी मिल गई लीलणी, पाली से निकली और पाली के अंदर जाके मिल गई ये कहाँ पे? लूणी नदी के अंदर। दूसरी है मीठड़ी, मीठड़ी भी अरावली की पहाड़ियों से ही निकलेगी, और ये भी जाके पाली में, पाली से निकलेगी और पाली में यहाँ पे आके मिल गई। तो दूसरी कौन सी हो गई? मीठड़ी। इनकी कोई विशेषता नहीं है, इनका उद्गम स्थान ध्यान रखना है कि अरावली की पहाड़ी पाली से निकलेगी, कहाँ मिल रही है? पाली में ही मिलेगी। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, वो निकलेगी बांडी, बांडी नदी। बांडी नदी निकल रही है यहाँ से, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये निकल रही है हेमावास, अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी सारी, लेकिन स्थान लिख देता हूँ, हेमावास पाली से निकली है। और इसका इम्पोर्टेंट ये है कि बांडी नदी पर बांध बना हुआ है, हेमावास बांध, और ये जाके मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी पाली के अंदर जाके मिल जाएगी। कहाँ पे? लूणी नदी के अंदर। उस पर बांध बना हुआ है कौन सा? हेमावास बांध। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में चौथी नदी मिलेगी इसके अंदर, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी की बात करें, जोजड़ी नदी निकल रही है नागौर से। नागौर से निकलने के बाद नागौर का गांव पड़ता है पोंडलू ग्राम।
पोंडलू ग्राम। नागौर के पोंडलू ग्राम से ये निकल कर बहकर जोधपुर के अंदर आकर ये मिल जाती है किसमें, लूणी के अंदर, लूणी के अंदर आकर मिल जाती है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सारी नदियाँ मिल रही है इसके लेफ़्ट साइड से, एकमात्र ऐसी नदी है जोजड़ी जो कि लूणी नदी में दाईं ओर से मिल रही है। इसका मतलब क्या, दाईं ओर से मिलने का मतलब कि अरावली से नहीं निकल रही है। अरावली से निकलने वाली सभी मैंने आपको बता दी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी जो कि लेफ़्ट साइड से निकल रही है वो सभी अरावली से निकल रही है। लेकिन एकमात्र जोजड़ी ऐसी नदी है जो कि अरावली से नहीं निकलकर जो है इसके दाईं ओर से निकलकर इसमें मिल रही है। इसकी इम्पोर्टेंस ये। इसके बाद बात करते हैं पांचवी नदी। पांचवी नदी का नाम है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी कहाँ से निकल रही है, यह है देसूरी पाली से निकल रही है सारी नदी। और ये भी निकल रही है अरावली की पहाड़ी से निकल रही है। पाली से निकली, पाली से निकलने के बाद में ये गई जालोर में, और जालोर से होती हुई ये गई बाड़मेर। बाड़मेर में जाके ये मिल जाती है कहाँ पे, लूणी नदी के अंदर। पाली से ये देसूरी से निकली, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जालोर के अंदर इस पर एक बांध बना हुआ है सुकड़ी नदी पे, वो है कौन सा, बांकली बांध बना हुआ है जालोर के अंदर। कौन सी नदी पर, सुकड़ी नदी पर। इसके बाद बात करते हैं 6, इसकी सहायक नदी कौन सी है, जवाई। जवाई नदी की बात करते हैं। जवाई नदी भी निकलेगी पाली से। पाली से निकलने के बाद में जवाई निकली कौन से, गोरिया ग्राम से। गांव का नाम लिख देता हूँ, गोरिया ग्राम से ये निकल रही है। गोरिया ग्राम से निकलने के बाद में ये नदी गई है कहाँ पे, जालोर, और फिर जालोर से ये गई है बाड़मेर। जवाई की इम्पोर्टेंस क्या है, पाली के अंदर इस पर एक बांध बना हुआ है जवाई बांध। बांध की एक वीडियो करेंगे अपन। जवाई बांध जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर, 81 मीटर, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा, जवाई बांध। इसके बाद में जालोर, जालोर से बाड़मेर में जाके किससे ये मिल गई है कहाँ पे, लूणी नदी पे। इसके बाद एक और है सागी नदी। सागी नदी की बात करते हैं। सागी नदी, सागी नदी निकलेगी जालोर, यहाँ से ये पॉइंट। सागी नदी निकलने के बाद में ये बहती हुई ये बाड़मेर में जाकर कहाँ मिलेगी, लूणी नदी के अंदर मिल जाएगी। और इस सागी नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी से। जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलकर ये जालोर और बाड़मेर में बहेगी। बाड़मेर में जाकर ये लूणी नदी में मिल जाएगी। लूणी नदी की एक विशेषता कि यहाँ पे बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा गांव है। तिलवाड़ा गांव में एक पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, जो कि लूणी नदी के किनारे भरता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्लीनाथ पशु मेला, ये इम्पोर्टेंट है। मल्लीनाथ पशु मेला कौन सी नदी के किनारे भरता है, तो ये भरता है इसके अंदर लूणी नदी के किनारे। ये हो गई सारी नदियाँ लूणी नदी की। लूणी नदी के उपनाम भी देख लेते हैं। इसको लवणवती भी कहा जाता है। लवणवती नदी, आधा खारी, आधी खारी, आधी मीठी। इसके बाद में अंतसलीला, ये किसने कहा है, अंतसलीला लूणी नदी को कहा था कालिदास ने, अंतसलीला, ठीक है। और एक मरुधुव्रता, मरुधुव्रता भी इसका नाम है, जो कि वैदिक साहित्य में इसका नाम दिया गया है। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें लूणी नदी की, लूणी नदी की टोटल लंबाई है 356 किलोमीटर, लेकिन ये ज़्यादातर राजस्थान में बहती है, इसलिए ज़्यादा लंबी इस राजस्थान में बहती है। तो 330 किलोमीटर ये सिर्फ राजस्थान में बहेगी, 330 किलोमीटर राजस्थान में, और बाकी जितने बचे हैं वो सारे गुजरात में कच्छ के रण तक जाने में लगेंगे। और इससे जुड़ी इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि लूणी नदी जालोर के अंदर जब बहती है तो जालोर के अंदर इसको रेल या नेडा बोला जाता है। इसके प्रवाह को रेल या नेडा कहाँ बोला जाता है, ये रहा जालोर। जालोर में जब लूणी नदी का प्रवाह होता है तो इसको बोला जाता है रेल या नेडा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब भी यहाँ पे अजमेर के अंदर पुष्कर की पहाड़ियों में जब वर्षा ज़्यादा होती है
तो वर्षा ज़्यादा होने के बाद में बाढ़ कहाँ पर आती है? तो दोस्तों ये सारे भाग यहाँ पे होते हुए, यहाँ पे बाड़मेर में एक क्षेत्र पड़ता है, बालोतरा। बालोतरा के अंदर बाढ़ आएगी क्योंकि बालोतरा एक मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पे बाढ़ आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद बांडी नदी की बात करते हैं। बांडी नदी जो है राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है और ये जो हमने पढ़ी थी सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी के किनारे जो है जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग स्थित है। तो दोस्तों दुर्ग, बांध, ये सभी योजनाओं के बारे में हम सेपरेट वीडियो करने वाले हैं, उसमें देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नदी वो है साबरमती नदी। इन सभी को आपने नोट कर लिया होगा, इन सभी को मैं रफ करता हूँ, इन सभी को आप मैप पे ड्रॉ कीजिए अच्छे से। दोस्तों इसके बाद एक प्रमुख नदी हमने देखी थी पश्चिम बनास नदी। पश्चिम बनास नदी का उद्गम स्थान हम देखते हैं। पश्चिम बनास नदी निकलती है सिरोही से, सिरोही के नया सनवाड़ से निकलती है ये, सिरोही से। इसके बाद में ये बहती हुई कहाँ जाएगी? कच्छ के रन के अंदर, और कच्छ के रन से ये जाएगी अरब सागर के अंदर। तो ये नदी लिख देता हूँ मैं, पश्चिम बनास नदी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि ये ज़्यादातर गुजरात में बहेगी और राजस्थान में इसका बहुत कम भाग बहता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि इस नदी के किनारे गुजरात का डीसा शहर, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डीसा शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके प्रवाह क्षेत्र, ये सिर्फ राजस्थान में बहेगी और गुजरात में सिरोही जिले के अंदर बह रही है और ये जाएगी गुजरात में, गुजरात से ये जाएगी अरब सागर के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं हम फोर्थ इम्पोर्टेंट, साबरमती नदी। ये भी हमने इम्पोर्टेंट नदी में देखा था। इसकी कोई सहायक नदियाँ हैं लेकिन वो गुजरात में है और हम राजस्थान की नदियाँ देख रहे हैं। तो ये निकल रही है कहाँ से? उदयपुर से। इसको रफ करता हूँ मैं थोड़ा। तो दोस्तों ये निकल रही है उदयपुर से, उदयपुर से निकलकर उदयपुर के कहाँ से? अरावली की पहाड़ियों से निकलती हुई ये जा रही है गुजरात में और गुजरात से ये निकल रही है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी से ये अरब सागर के अंदर। तो हमने देख लिया साबरमती नदी, ये यहाँ पे लिखता हूँ साबरमती नदी। इसकी टोटल लंबाई है 320 किलोमीटर। ये निकल तो राजस्थान से रही है, उदयपुर की अरावली की पहाड़ियों से, लेकिन राजस्थान में सिर्फ यह बह रही है 28 किलोमीटर राजस्थान में। तो दोस्तों ये मुख्यतः गुजरात की नदी है, निकल ये इसका उद्गम स्थान राजस्थान से ही है, लेकिन ये राजस्थान में सिर्फ 28 किलोमीटर बह रही है, इसलिए राजस्थान की इम्पोर्टेंट नदी नहीं है, ये गुजरात के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद प्रमुख शहर है वहाँ का, और साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे पे स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी नदियाँ हो गई अरब सागर की सभी नदियाँ। अरब सागर की नदियाँ हमने देख लिया। अब हम इसका पार्ट 3 करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जाने वाली सभी नदियाँ, और फिर इसके बाद हम देखेंगे उन पे सभी नदियों पे बने सारे बांध, उनसे जुड़ी योजनाओं को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।